नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हाइपोथेटिकल ज़रूर है, लेकिन अभी की कंडीशंस और सिचुएशंस को देखकर ये एक्सट्रीमली रिलेवेंट भी है। देखो, इस चैनल पे तो नॉर्मली टेक, पॉलिटिक्स या फिर डेली न्यूज़ या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स की ही बातें होती हैं, पर आज का टॉपिक शायद थोड़ा ज़्यादा हैवी है। सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक घिनौना टेरर अटैक होता है। 25 इंडियन टूरिस्ट और एक नेपाली सिटीजन मारा जाता है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका रिप्लाई 7 मई 2025 को दिया, ऑपरेशन सिंदूर से। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि PIB की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन आर्मी ने POK और पाकिस्तान के साइड के 9 टेरर लॉन्च पैड्स पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में सिर्फ टेरर कैंप से हिट हुए, पाकिस्तानी आर्मी फैसिलिटी को टच तक नहीं किया गया। यानी मैसेज तो काफी सिंपल था कि हम अभी भी शांति प्रिय देश ही हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने में अब हम देर नहीं करते। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं छोड़ता और ये सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट हो गई, तो क्या ये सब एक न्यूक्लियर लेवल वॉर तक जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों देशों की करंट न्यूक्लियर पावर क्या है, अगर वॉर हुई तो एक्चुअल डैमेज कितना हो सकता है, और क्यों न्यूक्लियर वॉर से गेम ओवर हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में जो भी हालात चल रहे हैं उसने इस डिस्कशन को पॉसिबल नहीं बल्कि नेसेसरी बना दिया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा से ही वॉलेटाइल रहे हैं, फिर चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो या फिर 1999। 4 वॉर्स पहले ही हो चुकी हैं और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए थे, और जिससे हमें देखने को मिला बांग्लादेश। 1998 में दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका मतलब ये था कि अब दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है और अब दोनों ही देश एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। तब से ही डेटरेंस की थ्योरी चली आ रही है, मतलब दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये दोनों ही तरफ के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही साबित होगा। मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। 2025 के पब्लिक डेटा के मुताबिक इंडिया के पास अभी 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल्स हैं। इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं। मिसाइल डिलीवरी एंड स्ट्राइकिंग सिस्टम में इंडिया के पास अग्नि 4, 5, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी हैं, जो कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा काम आती हैं इस तरह की वॉर्स में। इंडिया के पास एक सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म भी है जो है INS अरिहंत, जो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, और इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंडर आता है, यानी कि अगर वॉर हुई तो इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास करीब 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी है नासर और शाहीन सीरीज की। पाकिस्तान फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन एज डेटरेंट एजेंट और कन्वेंशनल वॉर। इसका मतलब कभी सिचुएशंस एक्सीलेट होती हैं, वॉर आगे बढ़ती है, तो पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राईहेड भी है, लैंड, एयर और सी बेस्ड स्ट्राइक के लिए। पाकिस्तान के पास भी टैक्टिकल न्यूक्स तो हैं जो कि लिमिटेड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंडर आते हैं। इसका मतलब ये कि अगर पाकिस्तान ने पहले अटैक किया तो इंडिया का रिस्पॉन्स ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो क्या होगा? Day 1, पाकिस्तान फायर्स टैक्टिकल न्यूक्स ऑन इंडियन आर्मी बेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। उसके बाद इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है अपनी अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स के साथ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर, और इंडिया की पृथ्वी और ब्रह्मोस वेरिएंट्स बॉर्डर के टारगेट्स को भी खत्म कर देते हैं। विद इन 24 आवर्स 5 से 6 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। 10 से ज्यादा इंडियन सिटीज के अंदर रेडिएशन थ्रेट बढ़ने लग जाता है। लगभग 90% पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ग्रिड फेलियर्स हो जाते हैं, पावर शटडाउन हो जाएगा और मेडिकल कोलैप्स हो सकता है दोनों तरफ से। क्रॉप्स फेल हो जाएंगी और फेमाइन की सिचुएशन बन जाएगी। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो कंटेमिनेट हो जाएंगी। मास इमिग्रेशन देखने को मिलेगा और पूरे साउथ एशिया में काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। दुनिया भर की इकोनॉमी क्रैश करने लग जाएगी। ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसके बाद होगा रेडिएशन विंड्स, जो कि चाइना, नेपाल और ईरान तक जा सकती हैं। न्यूक्लियर विंटर, द इनविजिबल डेथ। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। न्यूक्लियर वॉर का असली हॉरर तो वॉर के बाद शुरू होता है और उसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर।
ब्लैक स्मोक यानी कि काला धुआं स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जम जाएगा, जिससे सन विजिबल नहीं होगा और सन के ब्लॉक हो जाने के कारण टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है ग्लोबली। क्रॉप्स फेल हो जाएंगी और पूरे एशिया में फेमाइन आ जाएगा। लगभग 200 करोड़ लोग भूख, डिजीज और रेडिएशन से मर सकते हैं। नदियां टॉक्सिक हो जाएंगी और जो भी बारिश होगी वो भी रेडियो एक्टिव होगी। जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलेगा। कैंसर और साइकोलॉजिकल कोलैप्स भी हो सकता है। हर तरफ मौत की शांति छा जाएगी। जितने लोग वॉर में नहीं मरे वो लोग हो सकता है कि वॉर के बाद मरे। क्यों अब तक वॉर नहीं हुआ? तो आखिर आज तक न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत शांति चाहता है और भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर देश है और हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। लेकिन अब पब्लिक पेशेंस भी खत्म होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बताता है कि अब भारत शांत नहीं बैठेगा। द फ्यूचर। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अगर टेररिज्म को फंड करना और सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो क्या हमेशा पेशेंस दिखाना सही रहेगा? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हमारे कई सोल्जर्स हर साल शहीद हो जाते हैं और कई सारे सिविलियंस भी इस अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं और प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू होता है तो मिलिट्री रिस्पॉन्स भी इनएविटेबल सा हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज नहीं बदली तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां न्यूक्लियर रिटेलिएशन ही एक आखिरी ऑप्शन बचे। न्यूक्लियर वॉर किसी के लिए जीत नहीं होती, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन पीस सिर्फ एक तरफ से नहीं आ सकता, पीस हमें दोनों तरफ से ही मेंटेन करना होगा। पाकिस्तान को टेररिज्म को फंड करना अब बंद करना होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भारत और भारत सरकार को अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए हर एक ऑप्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है कि भारत को अभी और असर्टिव होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो इस बार पसंद आई तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अब अपन अगली वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत।